विशाल वैदिक महोत्सव जो गाजीपुर के लंका मैदान में 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चल रहा है। आज 23 दिसंबर को राष्ट्र रक्षा धर्म सम्मेलन कार्यक्रम चला, जिसमें आर्य समाज से जुड़े हुए संतों ने इस सम्मेलन में जनपद के कोने कोने से आए आर्य समाज और वैदिक धर्म के मानने वाले लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि देश की उन्नति करना है तो जाति को ख़त्म करना होगा, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक है। आज के इस राष्ट्र रक्षा धर्म सम्मेलन में पूर्व विधायक सुनीता सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, विनोद अग्रवाल के साथ ही तमाम लोग शामिल रहे। बड़े बड़े आविष्कार किए जा सकते हैं, इतने विशाल जलपोत बनाए जा सकते हैं। क्या हमारे बीच में ये फैली हुई एक बीमारी, एक खाई नहीं पूरी की जा सकती? वो है जातिवाद। और मैं इस बात को पूरी संवेदना से कह सकता हूं, जब तक इस समाज में जातिवाद रहेगा, महर्षि दयानंद कह गए, एक जातीय, क्या कहा है, एक जाति, एक भाषा, एक पूजा पद्धति जब तक जिस राष्ट्र की नहीं होगी वो राष्ट्र कभी उन्नत नहीं हो सकता। विशाल वैदिक महोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्र रक्षा धर्म सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु पहुंचे और उन्होंने इंडिया गठबंधन पर बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन एक चुनावी गठबंधन है। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थी सत्ता लोलुप लोगों का गठबंधन है। दयाशंकर मिश्र ने यह भी दावा किया कि शायद इंडिया गठबंधन का दल 2024 तक एक साथ खड़े न रह पाए। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने बताया कि 2024 चुनाव के बाद ये लोग सिर्फ फुटबॉल भी करेंगे। एक विद्वान ने जो अपने भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देश की उन्नति में जाति जो है सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन हम मौजूदा समय की बात करें तो आज हर जगह जो है जात की ही राजनीति चल रही है। एक दौर था इस देश में, शासन और सत्ता हासिल करने के लिए लोगों ने समाज को जातियों में बांटा। जाति इंसान की कमजोरी जरूर है, लेकिन मोदी जी ने अब कभी आपने सुना होगा कि देश में कुल 4 जातियों के बारे में कहा। गरीब की कोई जाति नहीं होती। देश में 2 ही तरह के लोग हैं, अमीर और गरीब। लेकिन उन्होंने किसान को भी एक जाति माना, मातृशक्ति को, माताओं बहनों को एक जाति माना। सच है कि किसान की कोई जाति नहीं थी, खेत और किसान, तो हम किसान को एक जाति मान लिया। उन्होंने महिलाओं को माना, नौजवानों को माना। तो इस तरह से एक, अब इस जो बुराइयों की जड़ थी, आपने देखा कि देश भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के इस मिशन में देश को फिर से एकता के सूत्र में पिरोने का, देश की अखंडता को लेकर उनका जो मिशन है उसको पूरा करने में देश सहयोग दे रहा है। वो सारी जातिवादी पार्टियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और आने वाले कल में मैं आपको भरोसा दिलाऊं इस बात का कि देश में जातिवादी पार्टियों का वजूद समाप्त हो जाएगा। जो राष्ट्रवादी चेतना के दल होंगे, राष्ट्रवाद की बात करने वाले और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले और भारत माता को फिर से उसी पुनः वैभव पर ले जाने की बात करने वाले दल भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे देश में न जाने कब तक शासन रहेगा। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, इसके लिए सभी लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। अगर यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता ये कर रहे हैं, उन्हें जो है निमंत्रण नहीं दिया गया है। देखिए, ये आरोप सारे झूठे हैं। सबको खुला आमंत्रण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे संघ के लोगों ने, हमारे आरएसएस के लोगों ने एक उस दिन को विशेष तौर पर बनाने का निर्णय किया कि देश के हर मंदिर में उस दिन पूजन का कार्यक्रम होगा। देश के जितने मंदिर हैं उन सबको सजाया जाएगा, सबको संवारा जाएगा और सब में पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि उस एक दिन में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ, तो हमारे देश के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उस दिन उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद तो उसके दरवाजे पूरे इस देश के करोड़ों, 140 करोड़ लोगों के लिए, दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले भारत के लोगों के लिए, जब भगवान रामलला के दर्शन के लिए उनके दरवाजे खुल जाएंगे, संपूर्ण संसार उस मंदिर में आना चाहता है। क्योंकि उस मंदिर के लिए, उस उनके जन्म, रामलला के जन्म स्थान के लिए 500 सालों में लाखों कुर्बानियों के बाद 72 युद्ध हुए हैं, जिसको लेकर
तो ऐसे भगवान रामलला का फिर से मंदिर बन रहा है, लोकार्पित होने जा रहा है 22 जनवरी को। तो संपूर्ण देश के हिंदुओं को उसका इंतजार है। सर, अंतिम सवाल ये है कि अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें खड़गे जी का नाम जो पीएम के लिए किया गया। वहीं अब जो नीतीश कुमार के एक विधायक, इनका यह कहना है कि हम किसी भी खड़के को नहीं जानते, जबकि नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन के जो है मेंबर हैं। ये वो लोग जाने। आपने देखा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो गठबंधन तो इसके पहले भी बन चुका था, लेकिन वो गठबंधन ये वो सत्ता और स्वार्थ के लोलुप लोगों का एक गठबंधन है। तो सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं लोग, तो ये गठबंधन टिकाऊ नहीं होगा। आपने इस देश में समय समय पर कई गठबंधन देखे होंगे कि चुनावी गठबंधन है, चुनाव का परिणाम 5 राज्यों का चुनाव आया तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सपा कांग्रेस के रिश्ते को आपने देखा कि किस कदर बिगड़ गए थे। तो मुझको लगता है कि शायद ये 2024 के चुनाव तक खड़े न रह पाए, और खड़े रहेंगे तो उसके बाद जो परिणाम होगा वो आपके सामने है कि फिर ये एक दूसरे का सर फुटबॉल की नौबत इनके बीच में रहेगी।